अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, जिसमें आप लोगों ने बेटा कहा था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, आज हम लास्ट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जो आर्हीनियस थी वो भी छोटू सी थी। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने लोरी ब्रोमस्टेड दो लोगों ने मिलकर दी थ्योरी। वो वाली जो थ्योरी थी बेटा वो काफी डिटेल थी, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो गई थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ज्यादा डिटेल ज्यादा वर्किंग उसी थ्योरी में दिख रही होती है। लेकिन स्टिल आपने देखा था कि उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बच रहे थे जिनके बारे में हमें नहीं पता चल रहा था कि भाई वो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वो बात किसकी कर रहे थे, वो प्रोटॉन की बात कर रहे थे कि प्रोटॉन एक देगा और दूसरा प्रोटॉन ले लेगा। अब लिविस ने क्या किया, लोइस, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, लोइस साहब। अच्छा जी, लोइस ने 1923 में जीएन लोइस, इसका फुल नेम है, इसने प्रपोज की एक न्यू थ्योरी। और इस थ्योरी में बेटा बेसिस क्या थी, इस थ्योरी में बेसिस थी इलेक्ट्रॉन। इसने कहा प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन या इसका तो रोला ही खत्म कर दो ना, स्यापा ही खत्म कर दिया। इसने कहा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बताएंगे कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। अगर आप प्रीवियस अपने नॉलेज की तरफ जाएं तो पता नहीं नॉलेज है भी आपके पास कि नहीं है, ऑफकोर्स है, थोड़ा बहुत तो हो गई बेटा। कोवलेंट बॉन्डिंग की आपने, आयनिंग बॉन्डिंग की, डेटिव बॉन्डिंग की, मेटालिक बॉन्डिंग की, जितनी भी बॉन्डिंग थी बेटा उनमें सारी की सारी चीजें आपको क्या दिख रही थी, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारी की सारी किसकी बात थी, इलेक्ट्रॉन्स की बात थी। तो ये लोइस साहब थे जिन्होंने कहा कि एसिड और बेसिस को हम इलेक्ट्रॉन्स की फाउंडेशन पे डिस्क्राइब करें तो वो ज्यादा सुटेबल होता है। उसे आप हर तरह के कोई भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, किसी भी स्पीशी को इजीली बता सकते हो कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो बेटा स्टार्टिंग पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिड, लोइस साहब के अकॉर्डिंग एसिड होता कौन है। तो एसिड वो है जो कि एक्सेप्ट करेगा। अब तक जितनी भी कहानियां आ रही थी ना बेटा उसमें जैसे आर्हीनियस तो बेचारा बहुत ही सीधा साधा था, उसने कहा कि प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा एसिड। ठीक है, उसके बाद बेटा आया आपके पास ब्रोमस्टेड, लोरी, उन्होंने मिलकर क्या कहा, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देते हैं और बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है। इसने सारा उल्टा चक्कर कर दिया, उल्टा क्या कर दिया, इसने कहा एसिड वो होगा जो कि आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। रिमेंबर दिस, एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसका मतलब है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बेस जो है वो अमीर है और जो एसिड है वो क्या है, बेचारा है, गरीब है, उसको चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो लेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जो देगा वो क्या है, बेस है। इसलिए कहते हैं बेस पसंद है, कहते हैं ना कि बेस सबको पसंद होती है। तो बेस क्यों पसंद है, क्योंकि बेस अमीर है, बेस के पास पैसा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा है उसके पास कि वो आसानी से डोनेट कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो हो गई बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी स्पीशी वो क्या होगी, एसिड। तो याद रखना है इसमें, आप लोगों को चाहे ट्रिक याद रखो चाहे कुछ भी याद रखो कि शुरू में जो प्रोटॉन दे रहा था, डोनर था, वो कौन था, आपके पास एसिड था। लेकिन लोइस के केस में आके आपने कहना कि उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एसिड्स कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। जैसे बेटा स्टार्टिंग में देखो जरा, हमने कहा कि एसिड वो होती हैं जो कि मोस्टली आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी, जिनको आप केटाइन्स कहते हो। पॉजिटिवली चार्ज क्यों बात कर रहे हो, जो हमने कहा कि वो बिकारी होने चाहिए, उनके पास कम होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो किसी से लेंगे ना। अगर किसी आपके पास मान लो पहले ही पैसे हैं, बड़े ज्यादा पैसे हैं, आप क्यों किसी से लोगे, लेकिन वैसे आपकी बात अलग है, फिर भी ले लोगे, कह दो दे दो। लेकिन वैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जिनके पास ऑलरेडी कह ले पॉकेट्स फिल्ड होती है, वो किसी से लेते नहीं है। लेकिन जिनके पास कम है पैसे, जिन्हें जरूरत है, वो लेंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वही एक्सेप्ट करेगा जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। वो कौन सी होती है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कम। जैसे एग्जांपल्स है के पॉजिटिव, Mg+2, सोडियम पॉजिटिव आयन है, उसके अलावा प्रोटॉन दिखाया हुआ है, Ag पॉजिटिव आयन, और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास बेटा आ जाती हैं। ठीक है, लाइकवाइज एक दूसरी और कंडीशन है, हम कहते हैं कि कोई ऐसा सेंट्रल एटम होगा उस मॉलिक्यूल में जो कि क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होगा। जैसे BF3 है, AlCl3 है, FeCl3 है। इस तरह से जो है ना आपके पास ये इनका ऑक्टेट यानी कि जो सेंटर वाला इनका एटम है ये वाला, इसका जो है बेटा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। कैसे, अभी मैं आपको एक इधर ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, पहले आप बस ये देख लें कि पॉजिटिव वाली जो है वो एसिड्स होंगी और उसके अलावा जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी क्या होगी आपके पास, एसिड होगी। ओके, फर्दर देखते हैं हमें बेस के बारे में। बेस बिल्कुल बेटा इसके ऑपोजिट होगी। बेस वो होगी जो कि क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को
डोनेट करेगी। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन बता दोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है, बेस है। ओके, उसके बाद बेटा आपने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आ जाती है एसिड्स, तो नेगेटिवली चार्ज क्या होंगी, बेसिस होंगी। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं जिनको एनायंस कहते हैं वो बेसिस होंगी, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे साइनाइड आयन दिखाया हुआ है Cn नेगेटिव, उसके अलावा बेटा क्लोराइड आयन, उसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये लोइस साहब के अकॉर्डिंग क्या है, ये बेसिस है। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने कहा कि न्यूट्रल जो है वो भी एसिड हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आपके पास, न्यूट्रल स्पीशीज भी एसिड्स हो सकती हैं जिनका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो इसमें कौन से होंगे, ऐसे जिनका सेंट्रल एटम यानी कि जो मेन एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज्यादा। बेटा यहाँ पे आपके पास अमोनिया है, और ये अमीन जो है इसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे NH2 आएगा। ठीक है, अब सोचो ना, जरा खुद ही सोचो, NH3 है, एक हाइड्रोजन अपना उतार देगा, तो इसीलिए उसके साथ आके R ग्रुप अटैच होगा ना, कोई और ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया एसिड और बेस का। अभी मैं आपको कोई एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। बात कर लेते हैं हम, जैसे है हमारे पास बेटा BF3 की, BF3 यहां बना दे। बोरोन, आपको पता है बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है ना। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आ जाते बेटा आपके पास फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में कितने आ गए, 7 आ गए ऑफकोर्स। ठीक है, फ्लोरीन, सॉरी बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पे 2-2 पेयर्स बने होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया होगा। लाइकवाइज बेटा इस साइड पे भी फ्लोरीन ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा, इस साइड पे भी फ्लोरीन ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा। अब हमने चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये एसिड है या फिर बेस है, लोइस के अकॉर्डिंग। अब इसका सेंट्रल एटम देखो बेटा, अगर आप देखते हो फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, ऑफकोर्स मैम पूरे हो रहे हैं। 7 इसके पास पहले थे, बॉन्डिंग करके इसके पास ये जो आ रहा है बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर उनको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है फ्लोरीन का तो काम चल गया। फ्लोरीन सेट है भाई, ये स्टेबल हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। लेकिन बोरोन बेचारे के नहीं पूरे हुए। कैसे नहीं पूरे हुए, 2 ये 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 2 3 6। इसके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बेचारे के पास नहीं है, बेचारा है, भिखारी है, तो फिर ये क्या हुआ, एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एसिड इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, इसको चाहिए, एक्सेप्टर है, तो ये क्या होगा, लुईस एसिड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की। जैसे हमारे पास है बेटा अमोनिया, सपोज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का, 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में कितने आ जाएंगे बेटा, लास्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सपोज 1 2 3। आपको सबसे पहले तो बेटा पता है अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्लियर है। अब 3 तो इसे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अपने दे देने, तो इसका मतलब है 2 इधर साइड पे कर देगा बेचारा, और क्या कर सकता है ना, क्या किया जा सकता है, ऐसे फजूल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ पे आके भी एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड बना लिया, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। अब इसमें देखा जाए अगर हाइड्रोजन, क्या मैम बताएं आप, हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल है क्या, हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे है, नहीं पूरे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं हुआ अभी तक। 8 होने चाहिए ना, ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि 8 होने चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, आपने ये भी पढ़ा, डुप्लेट रूल भी होता है। अगर किसी का फर्स्ट शेल हो ना, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 की कैपेसिटी होती है ना, तो अगर उसका फर्स्ट शेल ही कंप्लीट हो तो वो भी क्या है, स्टेबल है। अब हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो जो कि इसके फर्स्ट शेल में ही आ रहा होता है, फर्स्ट शेल में ही आ रहा होता है। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये तो बस खुशी से पागल हो जाएगा, ये कहेगा भाई मैं तो अब स्टेबल हूँ। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब है हाइड्रोजन आर स्टेबल, लेकिन नाइट्रोजन चेक करें, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ये है आपके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब इसको क्या मुसीबत पड़ी है किसी को इलेक्ट्रॉन देने की, ये सोचे जरा बेटा। देखिए ऐसे जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पड़े हैं ना, तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर।
इन्होंने किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। जब भी कोई बॉन्ड बन जाता है ना तो आप स्टेबल हो जाते हो। कहते नहीं है कि कोई रिश्ता बन जाए ना तो बात ठीक है, ऐसे ही मतलब फिर रहे हो तो वो क्या है, वो आप उल्टी। ऐसे ही बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स फालतू में फजूल में पड़े हुए हैं तो उनका कोई रोल नहीं है, वो बस सिंपल ऐसे ऑर्बिटल सा बना के उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे जिनका कोई काम नहीं है, तो ऐसा लग रहा होगा कि उनकी एग्जिस्टेंस, उनका पैदा होना क्या है, फजूल है। तो कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, इसको बॉन्डिंग करा के इसका हल निकाला जा सकता है, जो कि आप लोगों ने डेटिव बॉन्ड किया था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसमें क्या होता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक लोन पेयर है वो किसी को दे देता है, जब किसी को देता है तो उसके साथ इसका बॉन्ड बन जाता है। इसके पास भी वो वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अगले बंदे के पास भी, अगले मतलब अगली स्पीशी के पास भी चले जाते हैं, तो वो भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। ठीक हो गया, तो एक बॉन्ड भी बन जाता है, किसी और के साथ अटैच भी हो जाता है, तो इस तरीके से स्पीशीज आपस में स्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जो है वो देना चाहता है। जब ये देना चाहता है बेटा, इसका मतलब है ये तो अमीर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस हिसाब से, तो ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ये आपने अलग अलग करके हमने देख लिया कि एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। अब इनके फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखे भाई, BF3 वाई इट इज लिविस एसिड, क्यों ये लिविस एसिड है, आपने देख लिया भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। अमोनिया जो है वो लोइस बेस क्यों है, क्योंकि इसको ये देगा, ये जब देगा तो बेटा ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आ गया, इस कॉम्प्लेक्स को हम एडक्ट भी कहते हैं, एडक्ट। और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं ना आपके पास, उनको फिर आप कह देते हो लिगेंड वगैरह, खैर उसकी अभी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है आपको। ओके, फर्दर देखिए एक और एग्जांपल है आपके पास बेटा, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, तो ये क्या हुआ, लोइस एसिड हुआ। अमोनिया तो आपने देख लिया था, ये तो लोइस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर आप कह सकते हैं ये अमोनियम आयन बन गया, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब NH4 पॉजिटिव है, ये भी एक अडक्ट बन गया। उसके बाद फर्दर एक और एग्जांपल बेटा इन्होंने दी हुई है कि आपके पास आ जाता है वाटर। वाटर के पास जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, ये। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेटा, ये भी अपना एक लोन पेयर दे सकता है, किसको देगा, इस प्रोटॉन को देगा। जब प्रोटॉन को देगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेटिव यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन कह देंगे, H3O पॉजिटिव, ये भी आपका एक अडक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से बेटा आपके पास कोई भी एग्जांपल आ सकती है, आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये लोइस एसिड है या फिर बेस है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स के पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेटा ये आपकी बुक से मैंने पिक्चर भी ऐड की है, बुक में थोड़ा सा रैंडमली चीजों को लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या बातें कर रही, वही चीजें हमने उधर नोट्स में भी लिखी हुई है। यहाँ पे एक बेटा एग्जाम्पल आपको दी हुई है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें, कह रहे हैं कि आपके पास एक रिएक्शन है, ये इन्होंने NH3 और BF3 वाला रिएक्शन दिखाया हुआ है, कहते हैं इसको ना इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी, क्या मसला भाई इसको, इसका मसला ये है कि कह रहे हैं कि स्टेप वाइज बताओ कि भाई इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा। आपको पता है जो डोनेट करता है वो लोइस क्या हो गया, लोइस क्या हो गया, बेस हो गया, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लोइस एसिड हो गया। तो इस तरीके से आपने बाद में इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बना के दिखा दिया, पूरे इलेक्ट्रॉन सारा कुछ लगा लगा के बताओ मुझे कि किधर किधर क्या क्या कुछ है। तो ये आपको बेटा इसका सोल्यूशन भी बुक पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका वैसे ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आपने अभी अभी तो ये किया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, बुक से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास बेटा ये 2 क्वेश्चंस है, कह रहे हैं इनमें से आइडेंटिफाई करें कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर मैं आपको बात बताऊं क्लियरली, आप देखो, ये देखिए Cl नेगेटिव है, आपको पता है मैम ये तो एनाइन है, एनाइन किसमें था, बेस में था। ठीक है, तो ये लोइस बेस हो गई क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। AlCl3 अगर इसकी बात करें हम, तो आप चेक कर लेंगे, Al है, एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर होता है 13। फर्स्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फर्स्ट शेल में बेटा आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, पीछे कितने बच गए 3 के 3 बेटा उसने बॉन्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व कर लिया, पीछे उसके पास कुछ बचा नहीं बचा। अगर आप इसका ऑक्टेट चेक करो तो कंप्लीट नहीं है, 2 इधर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इधर है और 2 इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जो BF3 का हाल था ना वही वाला हाल इसका भी है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने इसको 8। इसका मतलब है इसको चाहिए, ये एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, एसिड होता है। तो ये आपके पास आ गया लोइस एसिड, ये आपके पास बेटा बना हुआ है एडक्ट। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा यहाँ से इरेज हुआ हुआ है, ये आपके पास रिएक्शन है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जिससे आपके पास बन रहा है वाटर। ठीक है, इस सेक्शन में भी देखो बेटा जो पॉजिटिव वाला है वो क्या है, लोइस
एसिड होगा, और जो नेगेटिव वाला है वो क्या है, लोएस्ट बेस होगा। मैंने ना पीटीपी से एक टेबल उठाया आपके लिए, बहुत ही भारी था तो मुझे उठाना पड़ा, मैं थक गई इसी वजह से। ये देखें, ये टेबल देखा, अभी रखा भी बेचारा टेरा गया, वजनी बहुत है, कैसे सीधा करें। तो इधर इन्होंने बेटा समराइज किया हुआ तीनों कॉन्सेप्ट्स को। आर्हीनेस जो था उसने, आर्हीनेस साहब ने क्या बताया था कि ये एच पॉजिटिव आयन देता है इन एक्वस मीडियम, और बेस जो होता है जो कि ओएच नेगेटिव आयन देता है। ब्रोमस्टेड लोरी दोनों ने मिलकर क्या कहा कि जो डोनर है एच पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है, बेस है। ये लोइस साहब ने क्या किया कि उल्टा कर दिया थोड़ा सा, उसने कहा डोनर जो है वो बेस है, एक्सेप्टर जो है वो क्या है, एसिड है। क्या एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है। क्या डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है। इसके प्रोडक्ट को एडक्ट करते हैं। इससे आपने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट एंड पे बनता है वो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। एसिड और बेस आपस में मिले तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो बेटा ये आपके तीनों कॉन्सेप्ट्स थे, इनमें कोई भी आपको डाउट हुआ तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अच्छे से कर लीजिएगा। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी, एज ए आपके पास एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब सारा पेपर इनमें से बन सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज।